अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो OCD बीमारी के अंदर मुब्तला है और इस बीमारी में जो कॉमन चीज़ है वो है थॉट्स, सोचें, जिसे हम जो है वसवसे कह सकते हैं, वहम कह सकते हैं, ख्यालात कह सकते हैं। और कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं है। एक बार दिमाग के अंदर सोचो कि मशीनरी जो है शुरू हो जाए चलना तो 24 घंटे ख्यालात आते रहते हैं। कुछ लोगों को जो है स्पेसिफिक ख्यालात आती, हाथ धोने से रिलेटेड, मजहब से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, चीज़ों को अरेंज करने में, काउंट करने में जो है उन्हें मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आते रहते हैं, वसवसे आते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं उनको जो है कोई भी छोटी सी बात उनकी लाइफ में हो जाए तो वो जो बात है उनके माइंड में फिक्स हो जाती है। छोटी छोटी बात पे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को जो है सर पे सवार कर लेते हैं। तो हर शख्स अगर जो जिंदा है तो वो सोचने की मशीनरी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो सोचने की मशीनरी है वो कैसे वर्क कर। और अगर वो जिंदा है तो कोई मशीनरी वर्क करेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस मशीनरी को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह जो है उस इंसान अपनी सोचों को जो है कोई डायरेक्शन देनी है। वो एक अगर नॉर्मल इंसान उसे पता है कि मुझे ख्यालात आ रहे हैं और मेरे पास उनका सोल्यूशन क्या है। लेकिन ये जो लोग जो OCD की बीमारी में मुब्तला हैं, इनको ख्यालात तो आते हैं, सोल्यूशन का कोई अता पता नहीं होता कि कौन सा सोल्यूशन है, कैसे सोल्यूशन मिलेगा, क्या होगा, कैसे खत्म होंगे। बस ये लोग सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, अब अगर कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये सोचे ही आएंगी और कुछ नहीं होगा। तो ये जो लोग अगर जो है इन सोचों के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ये बच सकती है, वरना सोचें आनी है, बार बार आनी है। और इसके साथ साथ जो है ये जो लोग जिनको जो है OCD है और अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ वो जो है डिस्कस करते हैं अपना केस, उनके अंदर जो है ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उनका जो केस होता है जल्दी रिजॉल्व हो जाती है उनकी सिम्टम्स। तो वो क्यों रिजॉल्व हो जाती है? क्योंकि वो जो है साइकोलॉजिस्ट की कमांड को फॉलो कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट के साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से गुजर रहे थे। साइकोलॉजिस्ट उन्हें जो है एक ड्रा करके देता है गोल कि आपने ये करना है और वो करने की कोशिश करते हैं। अगर तो वो जो है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी और वो बताए गए तरीकाकार के ऊपर अमल करेंगी तो उन्हें जो है इस तरह की सोचों से बच सकती है। क्योंकि अगर वो खुद जो है अपनी सोचों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या? कभी हमने पेंसिल या बॉल पेन के अंदर से जो है कभी स्प्रिंग देखा है? अगर हम जो है उसको इस तरह प्रेस करेंगे तो तब जो है वो प्रेस हो जाएगा, लेकिन जब हम छोड़ेंगे वो उछलता हुआ डबल इंटेंसिटी के साथ जो है दूर जाके गिरेगा। अब ऐसे जो लोग जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनकी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है, ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, मेडिसिन के जरिए क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जैसे ही मेडिसिन जो है वो खाना छोड़ते हैं, जैसे ही मेडिसिन के असरात उनके माइंड से, उसके जो है बॉडी की फंक्शनिंग से जो है निकल जाते हैं केमिकल के असरात, तो वो स्प्रिंग की तरह उछलती है बीमारी और बीमारी बढ़ जाती है। जब तक वो जो है अद्वियात खाएंगे वो बड़े रिलैक्स रहेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे दोबारा मसले आ जाएंगे। इसलिए वो जो है अगर लोग साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करेंगे, अपने तमाम मसाइल को जो है वो डिस्कस करेंगे, अपनी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे और साइकोलॉजिस्ट की बताई हुई बात के ऊपर अमल करेंगे, तो वो जो है OCD सोचने की बीमारी से, वसवसों की बीमारी से बच सकेंगे। वरना सोचें आएंगी, बार बार आएंगी और लंबे अरसे तक भी मेडिसिन खाने के बाद भी जो है कोई इतना अच्छा उन्हें जो है आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छे आउटपुट के लिए जो है जिस शख्स को जो है OCD उसे चाहिए कि वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे, अपनी लाइफ के बारे में तमाम जो है डिटेल उसे प्रोवाइड करे, उसके साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से गुजरे और जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे जो है उसकी बातों के ऊपर अमल करे, वो टास्क करे, ताकि वो जो है OCD की बीमारी से बच सके। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा,
شیئر بھی کیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.